बनाए सभी लोग ना। देखिए अब समझ लीजिए क्या है, ठीक है। देखिए गिलफोर्ड का त्रियामी, गिलफोर्ड ने त्रियामी सिद्धांत को क्या कहा है, ठीक है। गिलफोर्ड साहब ने बौद्धिक या बुद्धि को 3 तरीकों में बताया कि ये जो बुद्धि है 3 तरीकों से चलती है। किसने बताया? गिलफोर्ड साहब ने बौद्धिक व्यवस्था को उन्होंने बताया कि 3 तरीकों में चलती है। कितने तरीकों में चलती है? 3 तरीकों में चलती है। पहला तरीका उन्होंने बताया संक्रिया या संचालन, जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑपरेशन। उन्होंने कहा कि जो बुद्धि होती है, जो बुद्धि होती है व्यक्ति की कार्य करने की क्या होती है? विशिष्ट क्षमता होती है। जो बुद्धि होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसी को संक्रिया या संचालन कहते हैं। बालक के बुद्धि कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसी को संक्रिया या संचालन कहते हैं। तो गिलफोर्ड साहब ने कहा कि जो संक्रिया संचालन जो है, ऑपरेशन जो है, यह कितने तरीकों से चलती है? किसने कहा? इन्होंने यह कहा कि संक्रिया संचालन है, बुद्धि विवेक कार्य क्षमता पर आधारित होती है। कोई भी कार्य व्यक्ति किसी को टास्क दे दिया जाता है तो वह कार्य वो अपने क्षमता के अनुसार करता है। मान लीजिए कि आपको एक भार दे दिया गया, तो दिया गया कि इसको उठा करके वहां रख दीजिए। यदि आपके अंदर कार्य करने की क्षमता है तो आप इस लेक्चर स्टैंड को उठा करके वहां रखेंगे, अन्यथा आप यह कह देंगे कि हमारे यह कार्य करने के वश में नहीं है, क्योंकि हमारी यह कार्य करने की क्षमता नहीं है। उसी तरह से गिलफोर्ड साहब ने संक्रिया या संचालन को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 5 भागों। उन्होंने 5 भागों में बांटा। सबसे पहले क्या कहा? संज्ञान। मान लीजिए सपोज है कोई कार्य करना है, कार्य करने के जगह हम बता देते हैं कि इस लेक्चर स्टैंड को उठा करके बाहर रखना है। हम यह आपको कार्य दिए तो आप दिमाग लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे, सबसे पहले संज्ञान लेंगे। संज्ञान लेंगे ना, ज्ञान लेंगे कि आखिर में ये जो है क्या इतना आपके दिमाग में आएगा कि यह क्या है? लेक्चर स्टैंड है। आपके स्मृति में आपके मेमोरी आपको बताएगी क्या है? लेक्चर स्टैंड है। उसके बाद आप चिंतन करेंगे। देखिए औपचारिक चिंतन होता है, एक अभिसारी चिंतन होता है। जो औपचारिक जो चिंतन होता है, क्या है? जो औपचारिक चिंतन होता है, यह विभिन्न स्थितियों में चिंतन किया जाता है। विभिन्न स्थितियों में चिंतन किया जाता है। और जो अभिसारी चिंतन होता है, केवल एक समस्या का हल खोजने के लिए किया जाता है। तो हम इसका समस्या का हल खोजेंगे ना कि इसको उठा करके हम कैसे वहां रखेंगे, इसको उठा करके कैसे हम रखेंगे, क्योंकि औपचारिक में हमने विभिन्न दशाओं में दिमाग लगाया कि हम ऐसे उठाएंगे तो ठीक रहेगा, कि हम ऐसे उठाएंगे तो ठीक रहेगा, कि हम ऐसे उठा के ले जाएंगे तो ठीक रहेगा। आपने विभिन्न दशाओं में चिंतन किया। अब चिंतन करने के बाद आपके सामने एक समस्या का हल निकला, तो क्या होगा? औपचारिक चिंतन हुआ। ठीक, जो चिंतन उसको उठा करके आप वहां रख दिए। इसके बाद रखने के बाद आप मूल्यांकन किया, या आपसे कोई पूछ ही दिया कि लेक्चर स्टैंड को उठाने में आपको कितनी कठिनाई आई, कितनी समस्या आई, क्या अड़चने आई, तो आप मूल्यांकन करके बताएंगे हम उसको उठा रहे तो उसका वजन बड़ा अधिक था। आप मूल्यांकन करेंगे ना, तो उसी को संक्रिया संचालन कहते हैं। किसका यह सिद्धांत है? गिलफोर्ड का सिद्धांत है। अब हम आते हैं विषय वस्तु पर। किस पर आते हैं? विषय वस्तु पर। विषय वस्तु क्या है कि हम जो कोई कार्य करते हैं, विषय वस्तु क्या है? हम जो कुछ काम करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि विषय वस्तु से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसकी सूचना सामग्री के माध्यम से संक्रिया की जाती है। हम कह सकते हैं कि इस विषय वस्तु में कि इसकी जो सूचना होती है, जो सूचना सामग्री होती है, संक्रिया से की जाती है। अब सूचना सामग्री जैसे आपको हमने बता दिया ना, सबसे
पहले क्या है इसमें, क्या विषय वस्तु है ना, विषय वस्तु ये है आपका। इसके पहला क्या है, आकृतियां, दूसरा क्या है, प्रतीकात्मक, तीसरा है शाब्दिक, चौथा है व्यवहारिक। आप समझ लिए इसका उदाहरण, यह कैसे संचालित होगा। हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि आप किसी रजिस्टर को देख लीजिए, ठीक है, या रजिस्टर की जगह पर आप देख लीजिए ट्रेन जानते हैं ना, ट्रेन जब चलती है तो उसके लिए आकृतियां बनाई रहती है। एक हरा बना रहता है, एक लाल बना रहता है, एक पीला बना रहता है। बना रहता है कि नहीं बना रहता है, चिन्ह बने रहते हैं, प्रतीकात्मक लगे होते हैं, फिर शाब्दिक कुछ अनाउंस भी होता होगा, व्यवहारिक भी होता होगा, तब में ट्रेन संचालन होती है। उसी तरह से प्यारे बच्चों, जब आप कुछ लिखते हैं किताबों में, तो कापियों में जब कुछ लिखते हैं तो आप विषय वस्तु का पहला पन्ना होता है, क्या होता है, पहला पन्ना होता है। तो पहले पन्ने पर लिखा होता है कंटेंट, पहले पन्ने पर लिखा होता है कंटेंट, यानी कि विषय वस्तु। आप लिख देते हैं कि 1 पेज से 5 पेज तक ये चैप्टर है, 6 पेज से लेकर 10 पेज तक ये चैप्टर है, लिखते हैं ना। उसी में आप चित्र भी बना देते होंगे, उसी में कोई प्रतीकात्मक कर देते होंगे, उसी में शाब्दिक कुछ चीजें हो जाती होंगी, ठीक है। इस तरह से यह गिलफोर्ड साहब का विषय वस्तु दूसरा है, और तीसरा है उत्पादन। क्या है, उत्पादन, प्रोडक्ट, जिसको हम प्रोडक्ट का मतलब आपको लिखवाए हैं इस आयाम से, यानी कि प्रोडक्ट से तात्पर्य है किसी विशेष प्रकार की विषय वस्तु द्वारा संक्रिया के परिणाम से, ठीक है। इसको बांटा गया 6 भागों में। पहला इकाइयां, श्रेणियां, संबंध, प्रणाली और नियंत्रण, ठीक है। आज इतना ही, कल हम चलेंगे गार्डनर साहब के पास। गार्डनर साहब ने बहु बुद्धि का सिद्धांत का कारक दिए, हम पढ़ेंगे। आज इतना ही, और बहुत धन्यवाद।